और अब देखना अब कैसी हो रही हूँ मैं। हाँ, कैसी झाइयाँ पड़ गई हैं फेस पे, पिंकल आ गए हैं। मतलब वो जो थे ना 20 साल 10 साल, वो मेरे पास इतना अच्छा टाइम था, बहुत अच्छा टाइम था। मैं मेहनत करती 6 साल भी करती मैं, तब भी मेरी एज थी इतनी, ठीक है। अहमियत नहीं जानता है टाइम की, क्योंकि टाइम निकलते जा रहा है, वो वापस लौट के नहीं आने वाला। जो मेरे से डर लड़कियां थी ना, वो कामयाब हो गई है, ठीक है। लेकिन कॉन्फिडेंस इतना डाउन था कि देखो क्यों रोना आता है मुझे, वो आप मेरी एल्बम देखकर समझ जाओगे। ये देखिए, इंसान क्या से क्या हो जाता है शादी के बाद। कहते हैं गलतियों से ही इंसान कुछ सीखता है, जब ठोकर लगती है तभी अकल आती है। हाय, मेरा नाम है तबस्सुम और मैं हूँ पुलिस वाले की वाइफ जो रहती है गाज़ियाबाद के छोटे से मकान में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बस ये गृहस्थी जो मेरी छोटी सी है, जो मेरी लाइफ है, मैं डेली आपके सामने रखती हूँ। क्या मेरा घर का रूटीन रहता है, कैसी मेरी लाइफ चल रही है। बस आज मैं इतनी अपसेट थी कि मैं वो बात आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ जो काफ़ी दिन से मेरे मन में थी कि अपनी लाइफ को मैंने शादी से पहले क्या खिलौना, बिल्कुल खिलौना समझा, जो कि समझना नहीं चाहिए था, और जिसके कारण आज मुझे बहुत पछताना हो रहा है। मैं इतनी पछताती हूँ कि काश वो गलती मैं कभी ना करती जो शादी से पहले मुझसे हो गई थी। तो आज आप लोगों के सामने वो बातें शेयर करूँगी और बताऊँगी कि मैंने जो गलती की है वो आप लोग ना करें, क्योंकि काफ़ी बात ऐसी हो जाती है कि हमें पता नहीं चलता कि हम क्या गलती कर रहे हैं। हाँ, और टाइम ऐसा होता है कि वो गलती भी हमें अच्छी लगती है। उस टाइम शादी के से जो पहले की लाइफ होती है, हमें मालूम ही नहीं होता कि हम गलती क्या कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम बचपना रहता है, पता नहीं चलता है कि गलती हमसे हुई है। अकल नहीं रहती है कि आगे जाके हमें कितना पछतावा होगा, जैसे मैं आज पछता रही हूँ। मेरी शादी को हो गए हैं 14 साल, और 14 साल के बाद मतलब पछताना तो मुझे 10 साल जब हो गए थे शादी को तभी हो गया था। लेकिन आज सोचती हूँ कि बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे जो मैंने ऐसा किया। लेकिन जो है, चलो देर आए दुरुस्त आए, मतलब अकल आई तो सही, अब आई है, कोई बात नहीं। अब अपनी लाइफ को अच्छे से चलाएंगे। तो मेरी बेटी जो है यहाँ पर मेरे ही दुपट्टे की साड़ी बांध रही थी। बस ये घर में ऐसे ही खेलती रहती है। रात का टाइम था, कल है सैटरडे और मेरे बच्चों का ऑफ रहता है। पता नहीं, ये वीडियो शायद मैं सैटरडे में ही डालूँगी। और तो मैं रात को ही कपड़े वॉश कर रही थी, क्योंकि सैटरडे में बच्चों की थी पीटीएम, वहाँ पर जाना था। स्कूल काफ़ी दूर था, तो हमें कम से कम 2-2.5 घंटे लग जाएंगे स्कूल में। तो इस वजह से मैं रात को ही कपड़े धो रही थी। वैसे मैं रात में ही कपड़े वॉश कर देती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा दिन ही कपड़ों में निकल जाता है। कपड़े 1 हफ्ते के कपड़े होते हैं हमारे, मैं 1 हफ्ते की मशीन लगाती हूँ। तो घर छोटा है, लेकिन फैल इतना जाता है कि उसको साफ़ करना, उसको संगवाना, बड़ा एडजस्ट करना पड़ता है हर चीज़ को। तो लेकिन कोई नहीं, इस छोटी सी जो मेरी दुनिया है, मेरे बच्चों के साथ मेरी जो लाइफ है, मैं उसको बहुत अच्छे से जीती हूँ, बड़ा एंजॉय करती हूँ अपने बच्चों के साथ में। और यहाँ पर थोड़ी बहुत जो मेरे बच्चों की बुक्स वगैरह हैं, मैं बेड पे रखती हूँ मैं, क्योंकि इंशु की बुक तो रहती है बेड पर और रेयान की रहती है बाहर। ये यहाँ पर मुझे थोड़ी सी थकावट हो गई, क्योंकि कपड़े इतने सारे थे ना, बहुत सारे कपड़े थे। और रात के टाइम होता है ना कि सारा काम दिन में करते हैं, फिर रात को आराम करने का मन होता है, लेकिन रात को मशीन लगा लेती हूँ, थक जाती हूँ थोड़ा सा मैं। तो यहाँ पर इंशु की जो बुक मैं अंदर लगाती हूँ, यहाँ पर इंशु अपनी बुक रखती है और रेयान की बाहर रखी रहती है कमरे में, वो वहाँ पर पढ़ता है। तो बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी, क्योंकि दोनों जो बाहर दीवान रख पड़े हैं वो पहले वाले कमरे में, वो भी बेडशीट मैंने वॉश की है, और बेड की बेडशीट मैंने वॉश की है। मैं हफ्ते में निकाल देती हूँ बेडशीट। ये देखिए, यहाँ पर रेयान और इंशु देख रहे हैं फ़ोन। मैंने इनको बोला था कि बेटा मैं कपड़े वॉश कर रही हूँ, आप लोग या तो सो जाओ, वरना जो स्कूल का वर्क है, क्योंकि टेस्ट चल रहे हैं रेयान के, उसको लर्न करो। लेकिन ये बच्चे जो है ना, आँखों में धूल झोंक ही देते हैं दोनों।
तो उनको बताया मैंने। तो फिर उसके बाद भूख लग गई थी क्योंकि खाना वगैरह नहीं खाया था मैंने। हाँ, और 10 बज चुके थे कपड़े धोते धोते। तो यहाँ पर बड़ी तेज़ भूख लगी थी मुझे, और मैंने कि कपड़े मशीन लगानी पड़ेगी, तो मैंने रोटी नहीं बनाई, मैंने दाल चावल ही बना लिए थे। क्योंकि होता है ना कि जब भी थकावट सी होती है, कुछ काम ज़्यादा फैल जाता है, तो हम लोग लेडीज़ वगैरह ज़्यादातर चावल ही बनाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल बनाए। रात का सारा काम जो होता है वो फिनिश हो गया है। अब बैठी हूँ मैं। आज थोड़ी सफाई की थी घर की, तो एक चीज़ मुझे मिली जिसको देखकर मुझे बहुत रोना आता है। जब भी मैं उसे निकालती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे रोना इतना आता है उस चीज़ को देख के, बहुत ज़्यादा। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो चीज़ है क्या, मैं आपको दिखाती हूँ। वो चीज़ है मेरी एल्बम। ये देखिए, जब भी मैं अपनी शादी की एल्बम देखती हूँ, मुझे पता नहीं इतना रोना आता है, बहुत ज़्यादा। देखो क्यों रोना आता है मुझे, वो आप मेरी एल्बम देखकर समझ जाओगे। कि देखिए इंसान क्या से क्या हो जाता है शादी के बाद। ये देखिए कितनी स्किन, मतलब वाकई में मेरी स्किन इतनी अच्छी थी, ये देखो कितनी प्यारी थी मैं, और क्या से क्या हो गई। समझ में नहीं आती है ये बात कि इंसान जब शादी से पहले कितना सुंदर होता है, उसका फेस कितना अच्छा होता है, और बच्चे हो जाते हैं, घर की जिम्मेदारी, टेंशन, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं, वहाँ नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है, कितनी टेंशन होती है। ये देखो मेरे पापा, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी, मेरे भैया, ये देखो मैं जा रही हूँ। तब तो इतना ऐसा लगता था कि जैसे शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक रहेगा, जैसे औरों की लाइफ देखती थी मैं। लेकिन बड़ा डिफ़िकल्ट है शादी के बाद ना, घर कि इंसान का टाइम बड़ी स्पीड से निकलता है। तो बस इंजॉय करो, अपने एक एक पल को जियो। मैं तो यही चाहती हूँ कि सब अपनी लाइफ को जियो, क्योंकि ये जो ग्लो है ना, ये ग्लो ये फिर नहीं लौट के आने वाला है। देखो, और अब देखना अब कैसी हो रही हूँ मैं। हाँ, कैसी झाइयाँ पड़ गई हैं फेस पे, रिंकल आ गए हैं, मतलब। और देखना कितनी प्यारी थी, कितनी प्यारी थी मैं, कितनी अच्छी लगती थी, सब तारीफ करते थे मेरी कि देखो कितनी, देखो देखो मैं आपको दिखाऊं, देखो कितनी प्यारी। जिस टाइम में दुल्हन बन के आई थी ना ससुराल में, उस टाइम सच्ची में सब, मतलब जो गांव में थे ना, सब कहने लगी थी कि ऐसी बहू ना हमारे गांव में आई नहीं है। मैं सच्ची में इतनी प्यारी लग रही थी, जैसे लुक ऐसा हो रहा था, बिल्कुल खुद मुंह से बड़ाई नहीं करूंगी, जैसे करिश्मा कपूर का लुक था ना शादी के टाइम, ऐसे ही लुक था। देखो जरा, देखो कितना अच्छा लुक था। और आपको बताऊं मैं, कभी भी ना, मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी, सबसे बड़ी गलती मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी गलती थी मेरी कि मैंने अपना डिसीजन नहीं लिया सही। जो डिसीजन मुझे लेना चाहिए था कि मम्मी मुझे शादी नहीं करनी है अभी, मम्मी पापा मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे आगे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है। लेकिन इससे 30 साल की एज में जो गलती मैंने की है शादी से पहले, वो लोग आप ना करें बिल्कुल भी। क्योंकि जो टाइम निकल गया वो लौट के नहीं आने वाला है, वो कभी नहीं आएगा। अब मेरा जो टाइम निकल गया है वो कभी लौट के नहीं आएगा। मैं अब चाहती हूँ कि मैं अब जल्दी कामयाब हो जाऊं, पैसे कमा लूं, तो नहीं, टाइम लगता है हर चीज में। लेकिन तब मेरे पास टाइम था, वो जो थे ना 20 साल 10 साल, वो मेरे पास इतना अच्छा टाइम था, बहुत अच्छा टाइम था। मैं मेहनत करती, 6 साल भी करती मेहनत, तब भी मेरी एज थी इतनी, ठीक है। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, कॉन्फिडेंस इंसान को रखना चाहिए। जैसे आज मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है, अगर पहले मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता ना, तो हाँ मैं कुछ ना कुछ कर पाती। सोचा था वीडियो बनाने का, सोचा भी, करा भी है, लेकिन नहीं, थोड़ा बहुत परिवार वालों ने कुछ कहा, ये तो बंद कर दिया था सब कुछ, ठीक है। लेकिन यह है कि अपने आप को कभी कम मत समझो, और दुनिया कह रही है कहने दो, कोई मतलब नहीं है किसी से, ठीक है। मर जाएंगे, बोलते चले जाएंगे, दुनिया इनकी तब भी जबान बंद नहीं होती है, तो अपना बनाते रहो। वो कहते हैं ना कि अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन मेरी मम्मी कहती है कि जब जागो तभी सवेरा। हाँ, ऐसा नहीं है कि तब हमने नहीं किया था। भाई हमारे पास में अब कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, घर में घर गृहस्थी में फंसे रहते हैं, काम करने में फंसे रहते हैं, बच्चों की देखरेख करना, हस्बैंड की देखरेख करना, उसमें फंसे रहते हैं। लेकिन अब यूट्यूब ऐसा आ गया, इसमें ना एज दिख रही है ना कुछ, बुढ़े बड़े जवान छोटे बच्चे, कोई भी इसको मतलब यूज करके और अर्निंग कर सकता है, हाँ, अगर मेहनत करे तो जो है। लेकिन सच बताऊं मैं, लाइफ जो है ना इतनी चेंज हो गई है कि इंसान क्या सोचता है कि शादी के बाद मेरा सपनों का राजकुमार आएगा और मेरी सारी इच्छाएं पूरी, ऐसा कुछ नहीं है। ये इस जमाना है। मैं तो कहना चाहूंगी कि कोई राजकुमार कोई नहीं, जो है सब सपने पूरे करता है, खुद करने पड़ते हैं अपने सपने पूरे।
सच में खुद करने पड़ते हैं, कोई नहीं करता है पूरे सपने। मेरी हाइट 6 फुट 7 इंच है, अच्छी खासी हाइट है, अच्छी खासी दिखती हूँ। लेकिन अब गृहस्थी में ऐसे हो गए, खुद का ध्यान नहीं रखा जाता बिल्कुल भी है। लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन था, शादी से पहले बिल्कुल डाउन, अपने आप को कुछ नहीं समझना था। जो मेरे से डर डर लड़कियां थी ना, वो कामयाब हो गई हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्फिडेंस मेरा इतना डाउन था कि अगर कहीं सोचती भी थी कुछ करने का, तो बस यही कि अरे मैं कैसे दिखती हूँ, कभी ना बोला जाए मुझसे, ऐसा ना हो। लेकिन नहीं, हिम्मत जुटा के अगर कुछ कर लेती ना मैं, तो कुछ ना कुछ आज मुझे ना 24 घंटे घर के काम, पोछा झाड़ू बर्तन, रात को ये करके सो, फिर सुबह ये करने के लिए उठो, ये ना करना पड़ता। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरा ड्रीम है, मतलब अब मेरे खुद का अपना पैसे हो, खुद मैं खर्चा कर सकूं, जो मेरा मन चाहता है मैं वो करूं। तो इस वजह से मैं इस यूट्यूब पे मेहनत तो करूंगी बहुत ज़्यादा है। और देखते हैं आगे होता क्या है। बस ये है कि इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक तो जो बहनें अपने आप को खुद को कम समझती हैं, वो समझना छोड़ दो, ठीक है। और जो इंसान अहमियत नहीं जानता है टाइम की, क्योंकि टाइम निकलते जा रहा है, वो वापस लौट के नहीं आने वाला। तो टाइम की अहमियत को समझो। और एक, हिम्मत तब तक ना हारो, हिम्मत करते रहो करते रहो करते रहो, जब तक ना हारो, जब तक कामयाबी नहीं मिल सकती। जब तक कामयाबी नहीं मिल जाए तब तक हिम्मत नहीं हारना है बिल्कुल भी, ठीक है। और बाकी सबकी बातों को इग्नोर करो। और मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो एक लाइक तो कर दिया करो। मेरी वीडियो पे लाइक ही नहीं आते हैं, लेकिन मैं तब भी वीडियो बनाती हूँ। कभी न कभी तो आएंगे लाइक, आप लोग कभी ना कभी तो करोगे ही। अब मेरी बात क्या पता अच्छी लग जाए किसी ना किसी को। और किचन में वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बाहर आवाज आती है, बाहर आस पड़ोस में आवाज आती है, क्योंकि 2 ही रूम है, छोटे छोटे रूम है, तो बाहर जाती है आवाज। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।